किसान आंदोलन की खबरों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मीडिया को कंट्रोल करती है ना, कल उसकी आदर्श मिसाल सामने उभर कर आई। आप सब जानते हैं दोस्तों, 22 साल के शुभकरण सिंह एक युवा किसान की गोली लगने से मौत हो गई। क्या आप जानते हैं, प्राइम टाइम में किसी भी न्यूज चैनल पर इस खबर का जिक्र तक नहीं था। अरे मैं तो यह कहता हूं, उस खबर का जिक्र कर देते, दोष किसानों पर ही मढ़ देते, मगर वो खबर ही गायब कर दी गई। सबसे शॉकिंग बात, हरियाणा पुलिस यह दावा कर रही थी कि किसी की मौत नहीं हुई है। अब भी वो वही दावा कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। मगर सबसे पहले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कंट्रोल करती है गोदी मीडिया की, उसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। दो चीजों पर गौर कीजिएगा, गोदी मीडिया का एजेंडा और एक भी खबर में शुभकरण सिंह की मौत का जिक्र तक नहीं। आपके जहन में सवाल होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी किसान की मौत की खबर सामने उभर कर आती है तो पुलिसिया जुल्म को लेकर जनता में संदेश जाता है। और आप भी जानते हैं हरियाणा पुलिस किसके कंट्रोल में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके कंट्रोल में है। एक एक करके जो शर्मनाक चेहरा गोदी मीडिया का देखा गया, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष, किसानों का दिल्ली कूच का प्रोग्राम, जाम से जनता परेशान। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, किसान तो पहुंचे भी नहीं, वो तो शंभू बॉर्डर पे थे। बार बार इस बात की मिसालें सामने उभर कर आई कि दिल्ली और नोएडा पुलिस खुद ट्रैफिक को धीमा कर रही थी, तो फिर किसानों पर इसका दोष क्यों मढ़ना बार बार? आगे देखिए, सड़क पर प्रदर्शन, 6 करोड़ लोगों को टेंशन, शुभकरण सिंह का जिक्र तक नहीं। फिर देखिए, जेसीबी, पोकलेन, मास्क, तलवार, प्रदर्शनकारियों का इरादा ठीक नहीं। मैं समझना चाहता हूं, अगर किसान दिल्ली प्रवेश करना चाहता है, अगर हरियाणा पुलिस अर्धसैनिक बल प्रयोग कर रहे हैं, तो किसान तो सिर्फ उस बैरिकेड्स को तोड़ना चाहते हैं ना। कल मैंने आपको बाकायदा बताया कि शंभू बॉर्डर पर और कन्नौर बॉर्डर पर युद्ध जैसे माहौल थे। जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वो अपने आप में शॉकिंग थे। वो वीडियो बेशक मैंने आपको नहीं दिखाया था, मगर बाकायदा तस्वीरों के जरिए मैंने आपको बतलाया था पुलसिया जुल्म की दास्तान। और दोष यहां पर जी न्यूज किस पर मढ़ रहा है? किसानों पर मढ़ रहा है। आगे देखिए साहब, इंडिया टीवी, इलेक्शन आया तो आंदोलन भी लौट आया, किसानों का कंधा, किसका छिपा एजेंडा। अब ये न्यूज चैनल्स आंदोलन का अपराधीकरण कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन करना यानी देश के खिलाफ। इस देश की रीढ़, इस देश की आत्मा आंदोलन है। जी हां, हमेशा से 2014 से पहले जब भी हमने अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, सत्ता को कटघरे में रखने की कोशिश की है, तो आंदोलन के जरिए। और यहां पर देखिए, इंडिया टीवी आंदोलन का अपराधीकरण कर रहा है, उसे क्रिमिनलाइज कर रहा है। आगे देखिए साहब, टाइम्स नाउ नव भारत, इसने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जितवा दिया। यह वही पत्रकार है, याद कीजिए दोस्तों, जब अनिल मसीह लोकतंत्र की चोरी कर रहा था चंडीगढ़ मेयर चुनावों में, यह वही पत्रकार है जिसने कहा था कि भाई अनिल मसीह ने कुछ गलत नहीं किया, उसने सिर्फ 8 बैलेट पेपर्स नहीं, सभी बैलेट पेपर्स पर टिक मार्क किए थे। जबकि खुद अनिल मसीह अदालत में जाके कहता है कि मैंने 8 बैलेट पेपर्स पर जो है टिक मार्क किए थे। यह क्या कह रहा है? ये देखिए, क्या किसानों के प्रदर्शन का लोकसभा चुनावों पर असर पड़ेगा? ऑप्शंस दे रहा है, हां बिल्कुल सिर्फ 5%, नहीं मोदी ही जीतेंगे 94%। खेला खत्म, चुनाव क्या करवाने, यहां तो घोषणा हो गई है ना, 94% सिर्फ मोदी को वोट देंगे। आप खबर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, आपने यह तक खबर नहीं पहुंचाई कि एक किसान की मौत हो गई है गोलीबारी में। आपने यह तक खबर नहीं पहुंचाई, किसान जो दावा कर रहा है कि उसके ट्रैक्टर्स को पुलिस तोड़ रही थी, यह भी दावा किया जा रहा है कि कई वहां पर सिविल क्लोथ्स में लोग पहुंचे थे जो अपनी पहचान नहीं बता रहे थे। ये मुद्दे हैं ना, इनकी जांच होनी चाहिए ना, कि क्या पुलिस के अलावा भी वहां पर लोग थे जो शायद पुलिस ना रहे होंगे। फिर देखिए साहब, रिपब्लिक भारत, एमएसपी की लड़ाई उपद्रव तक आई। फिर तिहाड़ नरेश, किसान और पुलिस टकराव पर आंखें खोलने वाला विश्लेषण।
अभी ये 2 ही दिन पहले ये खबर चला रहा था कि पुलिस को लेकर जो एग्जाम होना है उसमें जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर लोग इतने क्यों नाराज हैं? क्योंकि लोग तो पुलिस को गाली देते हैं और गाली देने के बावजूद वो पुलिस ज्वाइन करते हैं। तर्क देखिए इस आदमी का। फिर देखिए, पेन किलर पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला माननीय काकभूषणी, ट्रैक्टर या टैंकर, इरादा क्या, बंकर और मास्क, ये कौन है? न्यूज 18, बॉर्डर पर बंकर, टक्कर भयंकर, 14,000 लोग, 2,000 ट्रैक्टर, कौन डायरेक्टर? नहीं मान रहे किसान, पीछे भगवंत मान। भगवंत मान पर दोष मर दो, डायरेक्टर पर दोष मर दो, मगर यह नहीं बताओगे कि तुम जो ये कचरा चला रहे हो इसके पीछे दरअसल कौन है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर डीजीपी हरियाणा पुलिस, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इन्होंने जिक्र किया होगा उस एक किसान की मौत का। कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हरियाणा पुलिस क्या कह रही है। हरियाणा पुलिस के भी पूरे ट्विटर हैंडल पर शुभकरण सिंह की मौत का जिक्र नहीं, उल्टा उन्होंने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। अभी तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है, यह मात्र अफवाह है। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिस कर्मियों तथा 1 प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है जो उपचाराधीन हैं। खुलेआम गलत बयानी करना यह हरियाणा पुलिस कर रही है। बल प्रयोग तो उन्होंने किया ही, साथ ही इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक और बयान। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का चारों तरफ से किया घेराव। पथराव के साथ लाठी गंडासे इस्तेमाल करते हुए पुलिस कर्मियों पर किया गया हमला। लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। आप पुलिस हैं, आपका यह फर्ज है सबको सुरक्षा देना। आप पहले ऐलान कर देते हैं कि एक भी किसान की मौत नहीं हुई है। मैं समझना चाहता हूं खनौरी बॉर्डर पर या शंभू बॉर्डर पर अत्याधिक बल प्रयोग की क्या वजह है। वहां पर माहौल बिल्कुल युद्ध जैसा था। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों। दोस्तों, गांव सवेरा के पत्रकार गर्वित गर्ग ने किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का यह बयान पेश किया है। मैं चाहूंगा आप उस बयान को सुनें। इसमें वो कह रहे हैं कि खनौरी बॉर्डर पर कई नौजवान मिसिंग हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पंजाब में घुसकर एक बुजुर्ग को बोरे में डालकर उनके हाथ पांव तोड़कर खेत में फेंक दिए। क्या यह दावा सही है? क्या हरियाणा पुलिस इसका जवाब देगी? क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस इस बात का जवाब देंगे? सुनिए सरवन सिंह पंढेर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। 21 जनवरी 1924 में अंग्रेजों ने जिस तरह का जुल्म निहत्थे सिख जत्थों पर किया था उसका जिक्र पवन खेरा यहां पर कर रहे हैं। उसकी तुलना वो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आइए सुनते हैं। आज से 100 साल पहले 21 फरवरी 1924 पंजाब में एक मोर्चा जैतोंदा, इस नाम से बड़ा मशहूर एक मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे को रोकने के लिए अंग्रेजों ने तमाम षड्यंत्र रचे। अलगाववादी बताया उन सिखों को, उनके रास्ते में कंटीले तार लगा दिए, पूरी फौज पुलिस सब तैनात कर दिया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए। गोलियां चलाई गई उन पर और सैकड़ों सिख उस मोर्चे में जो शामिल थे वो शहीद हुए। आज 100 साल बाद फिर से हम देख रहे हैं, ना केवल हमारे सिख किसानों को और किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली के भीतर आने से, बल्कि उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे वाहियात बातें लिखी जा रही हैं। मोर्चा जैतोंदा जब हुआ तो नेहरू जी से रहा नहीं गया। नेहरू जी ने उस तरफ कूच कर दिया, पंजाब की तरफ। उन्हें भी रोका गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन नेहरू जी ने खुलकर सिख भाइयों का उस वक्त समर्थन किया, उनके सहयोग में वो खड़े रहे। आज एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं इस देश के जो मुकाबला तो नेहरू जी से करते हैं उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन मुकाबला करने की एक शौक है इनको। साहब नेहरू जी से भी ज्यादा बड़ा इनका नाम हो, वो नाम कमाना पड़ता है, उसको कमाने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। ऐसे जिस तरह से आप किसानों को रोक रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, आपकी आईटी सेल जो उनके लिए कर रही है, इस तरह से आप बड़े नहीं बन सकते। इस तरह से तो आप बौने ही दिखोगे जो हो। तो अगर आपको अपने बौनेपन
को कम करना है, खत्म करना है। नेहरू जी के तो आप भूल जाइए, सपना भी मत देखिए कि नेहरू जी का आप मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अपने बौनेपन को अगर आप थोड़ा ठीक करना चाहते हो, दुरुस्त करना चाहते हो, तो दिल बड़ा कीजिए, किसानों से मिलिए, उनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, उन पर कोई कहर मत बरपाइए पुलिस का, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मिलिए, उनसे बात कीजिए। मैं प्रधानमंत्री आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको कौन रोक रहा है कि आप इन किसानों को बुलाइए अपने दफ्तर में, अपने घर में, और उनसे मुलाकात कीजिए? कब तक आप चीजों को आउट ऑफ कंट्रोल होने देंगे? पिछले किसान आंदोलन में भी 700 किसानों की मौत हो गई थी। 700 एक कम आंकड़ा नहीं है प्रधानमंत्री, 700 किसान। और फिर आपने सत्यपाल मलिक को यह कहा था कि क्या यह मेरी वजह से मरे? प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले एमएसपी के मुद्दे पर और किसानों के बारे में आपने खुद ने क्या कहा था। आप आज उसी बयान से पलट गए। आपका बयान आपके स्क्रीन पर, Why should our farmers not get the right price? Farmers are not begging. They worked hard for it and should get good prices. हिंदी में इसका अनुवाद बहुत आसान है दोस्तों। प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2014 यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि हमारे किसानों को सही कीमत क्यों नहीं मिल रही। हमारे किसान भिखारी नहीं हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्हें सही और उचित दाम मिलना चाहिए। यह आपका बयान प्रधानमंत्री। आज आप अपने उसी बयान से मुकर रहे हैं। आप जानते हैं आज की तारीख में प्रधानमंत्री जितनी भी कार्रवाई करते हैं या जो भी उनकी हरकतें होती हैं, उनकी हर हरकत को कॉन्ट्रडिक्ट, उसके बिल्कुल उलट उनका इतिहास में दिया गया एक बयान होता है। मैंने फिर आपके सामने उस बात को प्रमाणित किया, बार बार किया, लगातार किया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, किसान जो मांग कर रहे हैं हम उससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, सीधा सा सवाल है। उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्हें ना तो अपनी बात रखने की इजाजत दी जा रही है, उल्टा उन पर जुल्म किया जा रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, गोदी मीडिया ने परम पूजनीय जोशी जी के आदेश के बाद उस खबर को ही दबा दिया। अब आप बताइए दोस्तों, जब किसान इस गोदी मीडिया से नाराज होता है, जब गोदी मीडिया एक एजेंडे के साथ किसान आंदोलन में रिपोर्टिंग करने जाता है, तो आपने कई मिसालें देखी होंगी जब किसान जो है उन्हें दौड़ाते हैं, उनसे नाराज होते हैं। उनकी नाराजगी की वजह को समझिए। जब उनके मालिक इस तरह की कचरा खबरें चलाएंगी तो उनमें नाराजगी होगी ना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या किसान को अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं है? यह लोकतंत्र है। आंदोलन हमारी रीढ़ रही है, सत्याग्रह हमारी आत्मा रही है। जो भारत की आत्मा बनाता है, भारत की रीढ़ बनाता है। आप समझे या नहीं समझे? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।